नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो आज हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है, उसको जरा देखें तब हमें समझ में आएगा पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पादपों में उत्सर्जन होता है वो मानव के उत्सर्जन से बिल्कुल अलग होता है। मानव का उत्सर्जन कैसे होता है? मानव का उत्सर्जन होता है मेनली तो किडनी में ही होता है ना, यहीं पे यूरिन बनता है। लेकिन पेड़ में किडनी नहीं पाई जाती, पेड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। मानव में रक्त का शुद्धिकरण होता है, जबकि पेड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मानव से बहुत ही भिन्न इसका उत्सर्जन होता है ना। तो आखिर उत्सर्जन क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। पौधों में उत्सर्जन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारे लिए ऑक्सीजन काम की है, लेकिन जो पेड़ होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेकाम की होती है। मतलब ऑक्सीजन कोई काम की नहीं होती पेड़ों के लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, है ना। तो इसी घटना को तो उत्सर्जन कहते हैं। तो ये त्याग कैसे करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती होती है, मान लीजिए कोई पौधा है और इस पौधे की पत्ती मैंने बना दी ये, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती होती है तो इन पौधों में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पौधों में नहीं, पौधों के पत्तियों में छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं इन छिद्रों को? रंध्र कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय इस रंध्र से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, अर्थात ऑक्सीजन उत्सर्जित हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होना। तो कर कौन रहा है? पेड़ कर रहा है ना, तो पेड़ों का उत्सर्जन हो गया ये, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। और ऐसे ही जो ये पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, इन पत्तियों से जो इनके रत्न होते हैं, छिद्र होते हैं, यहाँ से जो मतलब ये है H2O है, वाटर है, इसका भी बाष्प उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं अपने रंध्रों के द्वारा, और वाष्प उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है ना। और इसमें पेड़ जो पौधे जो होते हैं, इसमें काफ़ी अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो इनकी शाखाओं में एकत्र हो जाते हैं, जो कि वो गम की फॉर्म में दिखाई देते हैं या गोंद की फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसको भी एक प्रकार से उत्सर्जन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जो हमें गम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। और भी होता है उत्सर्जन, बहुत तरीके से होता है। जैसे कि जो जड़ें हैं, इसके आसपास की मिट्टी होती है, उसमें ये जड़ें अपने अवशिष्ट पदार्थ छोड़ती रहती हैं। तो इस तरीके से भी उत्सर्जन होता है पेड़ों में, ठीक है ना। और आपने देखे होंगे जैसे पॉपुलर के पेड़ जो होते हैं, ठीक है, तो जो पॉपुलर के पेड़ जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पॉपुलर का ये मान लीजिए पेड़ है, तो इस पेड़ पर ऐसे थोड़े थोड़े उभरे हुए ये दरार जैसे दिखाई देती होंगी, मतलब एक खपटे जैसे कह सकते हो दिखाई देंगे तुम्हारे लिए, है ना, ऐसे का दिखाई देंगे पापड़ जैसे इसके ऊपर। तो ये होता क्या है, ये पेड़ के अंदर जो सेल होती हैं, जो बेकार हो जाती हैं, मृत सेल होती हैं, है ना, तो वो ऊपर आ जाती हैं इस टाइप से, वो बेकार होती हैं तो ऊपर आ जाती हैं वो। तो ये भी एक बेस्ट मटेरियल है पदार्थ का, पेड़ का। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी एक तरीके से उत्सर्जन है ना। तो जैसे कि हम ही लोग होते हैं ना, हमारे जो शरीर में कभी कभी वो दिखता है तो हमारे लिए जो स्किन होती है वो सफ़ेद सफ़ेद होकर बेकार हो जाती है ना, और वो छूटने लगती है सही पैसे, या मैल बन के छूटती है, तो वो सब क्या होता है? उत्सर्जन ही तो होता है, वो सब उत्सर्जन ही है, ठीक है ना। ऐसे ही पौधे भी इस तरीके से उत्सर्जन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन कैसे कैसे होता है। हाँ, एक और रह गया, एक तरीका और होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये पौधा है, तो इसकी क्या होती हैं, ये पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये होती हैं पत्तियाँ होती हैं। तो ये एक समय आने पर क्या होता है, ये पौधे जो अपना जो बेस्ट मटेरियल होते हैं वो इस पत्ती को दे देते हैं, और ये पत्ती सारा बेस्ट मटेरियल लेके कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली रंग की हो जाती है, और पीली रंग की होने के बाद ये नीचे गिर जाती है। तो इस प्रकार भी जो पेड़ पौधे होते हैं अपना अपना उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे करते हैं ज़रा याद करो। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ये पेड़ पौधे का उत्सर्जन हो गया। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान
पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उनके रंध्र होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जो जल होता है उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। और गोंद का भी उत्सर्जन होता है ना। जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो पीली होके झड़ती हैं नीचे के लिए, ये भी उत्सर्जन हो गया। और जो जड़ें होती हैं वो भी कुछ वेस्ट मटेरियल आसपास की मिट्टी में छोड़ देती हैं, ये भी उत्सर्जन हो गया, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को मैंने नोट कर रखा है, एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ बेटा, ठीक है। मैंने समझाया काफ़ी है लेकिन लिखा थोड़ा पॉइंट हिसाब से ही कम ही लिखे हैं पॉइंट, वरना आप बोर हो जाते तो, ठीक है। देखो अच्छा क्या है, पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि जो जंतु होते हैं इनमें जो उत्सर्जन होता है वो पादपों से भिन्न होता है, या ऐसे कह सकते हो कि जो पादप हैं उनका जो उत्सर्जन है वो हम लोगों से बिल्कुल अलग टाइप का है ना। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ है, को पत्तियों के रंध्रों के द्वारा हवा में छोड़ देता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मैंने समझाया था, जो प्रकाशनिक क्रिया होती है, पत्तियाँ जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो पेड़ के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है जो इसके लिए वेस्ट है, उस ऑक्सीजन को ये रंध्रों के द्वारा बाहर छोड़ देती है वातावरण में। ये इस प्रकार ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों में वर्तमान अतिरिक्त जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो बात यह है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, हर किसी को अपनी आवश्यकता अनुसार हर चीज़ की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि हम 4 रोटी खा पाते हैं, चाहे तो खाएंगे, 5 थोड़ी ना खा लेंगे। या हम 1 गिलास पानी पी पाते हैं तो 1 गिलास पानी नहीं पियेंगे, 6 गिलास नहीं पी सकते। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए भी कोई फिक्स हर पेड़ के लिए फिक्स पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। उनके अंदर ज़्यादा चला भी जाता है तो क्या करते हैं, जितना यूजुअल होता है वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी भी जो पत्तियाँ होती हैं, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, ये इनके रंध्रों से जल का क्या कर देते हैं, अवशोषण वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार उनका जो बेस्ट पानी है, मतलब जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकल जाता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ है ना। जो पादप होते हैं उनमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों, जैसे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, तो पौधों से पत्ती जो गिर रही है नीचे उनमें चले जाते हैं थोड़े, और रेजिन के रूप में निकल आते हैं, गोंद के रूप में पेड़ पे दिखाई देते हैं, है ना। और कुछ अवशिष्ट पदार्थ आसपास की मिट्टी में भी चले जाते हैं, जो कि मैंने आपके लिए पहले भी इसको बहुत विस्तार से समझा रखा हूँ, ठीक है। तो अगले जो वीडियो आएगा बच्चों, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे कि बॉक्स वाले क्वेश्चन के सलूशन क्या हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होंगे आपके, वो शायद पेज नंबर 122 पे दिए हैं बुक्स में, है ना। तो वहाँ से मैं देख के आपको करा दूँगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे लिए अच्छा लगे कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए किस वीडियो चाहिए, किस चीज़ का, किस समय, आप कमेंट करके बोलते रहा करो। जैसे कि मैं अभी साइंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और मैथमेटिक्स की कल से स्टार्ट कर दूँगा, 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँगा मैथमेटिक्स की। आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, हिंदी की चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, संस्कृत चाहिए, जो भी चाहिए, सामाजिक चाहिए, आप कमेंट करके बोला करो कि सर जी हमें इस चीज़ की वीडियो चाहिए। देखिए हम डालेंगे ज़रूर, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं ना तो हमें थोड़ी चिंता बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चे, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।